मथुरा में सिर्फ 816 वर्ग गज का भूखंड खरीदना एक छोटी सी दुकान चलाने वाले व्यापारी को समाज और कानून की नजरों में इतना गिरा देगा कि उसका जीना ही उसके लिए एक बोझ के समान हो जाए। यह देखना हो तो मथुरा के हृदय स्थल होली गेट पर रहने वाले सुनार की दुकान चलाने वाले बाप बेटे पीयूष अग्रवाल और हर्षित अग्रवाल की कहानी को देखने पर समझ आ जाता है। अगर आप बाप बेटे के आरोपों को सही मान जाएं तो इन सब के पीछे नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों की जेबें नगरम करना ही इस पूरे मामले की एकमात्र वजह है। इसके लिए पीयूष अग्रवाल और उनके बेटे हर्षित अग्रवाल ने अपने व्यापारी साथियों के साथ होली गेट स्थित एक धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के समक्ष नगर निगम के एक अधिकारी पर काफी गंभीर आरोप भी लगाए। अपने लगाए गए आरोपों में हर्षित अग्रवाल ने बताया कि साल 2017 में उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर सभी संवैधानिक प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए एक भूखंड क्रय किया था। उक्त भूखंड पर नियमानुसार गजट प्रकाशित कर और जांच कर नगर निगम ने निर्माण के लिए एनओसी भी प्रदान कर दी। इस गजट में नगर निगम ने उक्त भूखंड को हाईलाइट करते हुए स्पष्ट रूप से अपनी जमीन की सीमा कन्या प्राथमिक पाठशाला के बाद से मैं नक्शा नजरी के साथ रेखांकित की। लेकिन जब निर्माण कार्य शुरू किया गया तो निगम द्वारा किसी की शिकायत का हवाला देते हुए उक्त निर्माण को रोककर जांच न होने तक कार्य न किए जाने के बाबत आदेश दे दिए गए। जांच रिपोर्ट को दिखाते हुए हर्षित अग्रवाल ने बताया कि इसके बाद नगर निगम एवं तहसील की संयुक्त टीम द्वारा 2 अलग अलग तिथियों को जांच के आदेश दिए गए एवं दोनों ही जांचों में उक्त भूमि को हम पिता पुत्र का ही माना गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम तहसील अधिकारियों के साथ साथ अपने ही सहायक अभियंता और राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई जांचों को भी न मानते हुए जमीन का विवाद था। और अब क्या मामला था? दी गेट पे नगर निगम की जमीन है जो 1957 से अर्जित है। उसमें कुछ भूमाफिया लगे हुए हैं, पीयूष अग्रवाल, हर्षित अग्रवाल, नीलेश वगैरह। वो उस जमीन पर यदा कब्जा करने के प्रयास में रहते हैं। तो हमारे उस जमीन पे फेंसिंग थी और बोर्ड लगे हुए थे 3। तो अभी कल हमें जानकारी में आया कि उन बोर्ड को उसने पोत दिया और अपना नाम लिख लिया और हमारी फेंसिंग उखाड़ दी। तो हमने कल रात अपने बोर्ड को उसको जब देखा तो नीचे से हमारे बोर्ड निकले, उनको जब साफ़ किया गया और साफ़ होने के बाद फिर नगर निगम का नाम आ गया। आज सुबह जब हमने फिर दोबारा से चेक किया तो उसमें देखा कि उसने रात में उसको पेंट करा दिया और फेंसिंग और ज़्यादा उखाड़ दी गई और रात में पेंट करा के अपने नाम लिख दिए। इस तरह से नीलेश, हर्षित और पीयूष वगैरह ने, जो इनका गैंग है करीब 12-14 लोगों का, उन्होंने हमारी ज़मीन को कब्जा करने का प्रयास किया। उस जो प्रयास किया गया तो मौके पे हमें हर्षित नाम का लड़का उपलब्ध मिला। तो हमने अपनी जो हमारी एनफोर्समेंट की टास्क फोर्स है उसकी मदद से उसको पकड़ के और थाने में दे दिया है। और जो 14 दोषी हैं उन 14 दोषियों के विरुद्ध हम सरकारी भूमि कब्जाने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करा रहे हैं। क्या बताया जा रहा है कि आपने दोषी को थाने में गिरफ्तारी के लिए दे दिया था, लेकिन वो FIR दर्ज करने के बाद छोड़ दिया गया है? अब ये मुझे नहीं पता, ये आपको थाना इंचार्ज बता पाएंगे कि क्या उसकी लीगल स्टेटस है। लेकिन हम लोगों ने हर्षित अग्रवाल को पकड़कर, चूँकि वो वहाँ पे हमें उपलब्ध मिला और वो कब्जा करते हुए दिखाई दे रहा था, तो हमने उसको पकड़ के अपने ETF के साथ और स्थानीय लोग भी थे उनकी मदद से हम थाने ले आए थे। पकड़ना क्या, थाने ले आए थे और हमने चौकी इंचार्ज साहब को सौंप दिया था। बदतमीजी भी किया? नहीं, कोई बदतमीजी नहीं किया। वो जब आदमी विरोध करता है तो थोड़ा सा नोक झोंक तो होती है, उसको बदतमीजी नहीं थी। अभी क्या इसके खिलाफ क्या और कार्रवाई होगी इसके बाद? कार्रवाई उसमें जो उन्होंने फेंसिंग हमारी तोड़ दी थी उस फेंसिंग को हम लोग ठीक करा रहे हैं। और जो हमारे बोर्ड उसने पोत दिए थे, पेंट कर दिया था, उसको हम नगर निगम का उस पर नाम लिखवाया जा रहा है और दोषी के विरुद्ध कार्रवाई कराई जा रही है। बाकी की कार्रवाई पुलिस करेगी अपने FIR के बाद। DM ने भी इनके लिए, आपके लिए नगर पालिका को और नगर निगम को जमीन कौन सी सन में दी थी? ये हमें जो जमीन मिली थी 1957 में मिली थी, लगभग अब से 64 साल से। और किसी भी वैधानिक प्रक्रियाओं को पूर्ण किए हुए हमारी NOC को निरस्त कर दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सभी जांच रिपोर्टों के हमारे पक्ष में आने पर जब हमने अपनी NOC को पुनः जारी किए जाने की मांग की तो नगर निगम अधिकारियों द्वारा एक बार फिर से तहसील अधिकारियों से भूस्वामी के अभिलेखों और भूस्थल जांच कार्रवाई की गई, लेकिन नतीजा फिर वही रहा, यानी कि जांच में हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं निकला। पीयूष अग्रवाल ने पत्रकारों को अपना दर्द साझा करते हुए बताया कि सभी अभिलेख हमारे पक्ष में होने और सभी जांच रिपोर्ट के हमारे पक्ष में आने के बावजूद नगर निगम द्वारा बार बार जांच के नाम पर हमारा उत्पीड़न किया जाने लगा और हमारे विरोध करने पर हमारे ही खिलाफ धारा 420 के अंतर्गत पुलिस शिकायत दर्ज करवा दी गई। लेकिन पुलिस द्वारा जाँच किए जाने के बाद भी हम बेगुनाह निकले। उन्होंने बताया कि राजस्व परिषद के आदेश भी जब हमारे पक्ष में आ गए तो निगम के अधिकारी बिना किसी कागजी प्रमाणों के अपने मन से ही कभी तो अपनी भूमि की नाप बढ़ा देते तो कभी खुद यह कहकर कि उक्त भूमि नगर निगम की है इसलिए इसकी नाप न करवाई जाए जैसी दलीलों से हम भूस्वामियों को परेशान करने लगे।
जब इस पर भी हम नहीं डिगे तो राजस्व परिषद ने हमारे पक्ष में आदेश के बावजूद हम पर दबाव बनाने और हमसे आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य में सफल न होने पर हमारी ही जमीन अपने कब्जे में कर ली और हम पर ही भूमाफिया का आरोप लगाकर हमारे जीवन भर की मान प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया। पीयूष अग्रवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक ओर जहां न्यायालय प्रशासनिक अधिकारियों को हमारी भूमि को पैमाइश कर मेड़बंदी करवाने के आदेश दे रहा था, तो वहीं दूसरी ओर नगर अधिकारी सभी तहसील अभिलेखों, अपनी जांचों और यहां तक कि न्यायिक आदेशों को भी दरकिनार कर हमारी ही भूमि पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनवाने के लिए प्रस्ताव पारित कर रहा था। उन्होंने आरोप लगाया है कि हमारे बार बार कागज दिखाए जाने के बावजूद जब नगर निगम ने हमारी ही भूमि पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए टेंडर उठा दिया और ठेकेदार को कार्य आदेश भी दे दिया, तो मजबूरन हमें माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ा, जहां माननीय उच्च न्यायालय ने नगर निगम के अभिलेखों को देखकर और उनके तर्कों से असहमति जताते हुए स्टे प्रदान कर दिया। उन्होंने नगर निगम के एक अधिकारी पर रिश्वत मांगे जाने के आरोप लगाए हैं। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीते दिनों न्यायालय द्वारा स्टे लगाए जाने के बावजूद नगर निगम के उक्त अधिकारी ने हमारी भूमि पर हमारे लगे मालिकाना संबंधित जानकारी देते बोर्डों को हटवा दिया। इसके बाद सूचना मिलने पर जब मेरा बेटा हर्षित अपने कागजात दिखाने और उसको रोकने पहुंचा, तो उक्त अधिकारी द्वारा मेरे बेटे को जबरन अपने आदमियों द्वारा उठवा लिया गया। अपनी गाड़ी में बिठाकर उसको शहर भर में घुमाया और मारा पीटा एवं काफी अभद्रता दिखाते हुए गाली गलौज दी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि तेरे बाप को जो रुपए देने के लिए कहा है, या तो उस रकम को मुझ तक पहुंचा दो, वरना मैं ये जमीन तुम बाप बेटों को कभी नहीं लेने दूंगा। उन्होंने बताया कि कुछ समाज के आदमियों को लेकर थाने में पहुंचने पर जब पुलिस ने दरियाफत किया तो थाने में लाकर हमारे ही खिलाफ FIR करवा दी गई। हमारे ऊपर नगर निगम के अधिकारीगण, खासकर राजकुमार मित्तल द्वारा जो हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उसके संदर्भ में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। हमारा संख्या 8 के मालिक हैं, जो जिसकी मालिक अख्ता जहाँ थी, उनसे हमने 2017 में 816 बरगज की बेनामी कराई थी। नगर निगम खसरा संख्या 4005 का मालिक है, जो उन्होंने 1954 में राजा विजय चंद सिन्हा, जो लाला बाबू रियासत के मालिक थे, स्टेट के मालिक थे, उनसे एक्वायर करी थी। तहसील द्वारा व नगर निगम की संयुक्त टीमों के द्वारा कई बार संयुक्त टीमों के द्वारा पैमाइश व जांच करके यह डिक्लेयर कर दिया गया है कि नगर निगम की संपत्ति 300 इतना हल्ला कड़ी है। नगर निगम की जो खसरा संख्या 405 के मालिक है, उसकी लंबाई मंडी रामदास रोड से लेके मथुरा वृंदावन रोड पर 390 कड़ी = 78 मीटर = 255 फुट है। उसके बाद जेडे का खसरा संख्या 8 की भूमि है, जो हम लोगों ने बहनामा कराया है, और हमने जो उन्हें बहनामा प्रस्तुत किए, उन्होंने उसका मौके पर मिलान किया तो वह सही पाया गया कि वह भूमि हमारी और हमारे बहनामों से मेल खाती है, और जो खाली पड़ी है उसका नगर निगम से कोई मतलब नहीं है, वह नगर निगम की संपत्ति नहीं है न। उसके बावजूद नगर निगम के द्वारा व उसके अधिकारियों द्वारा, खासकर राजकुमार मित्तल के द्वारा हमसे रुपए घूस मांगी जाती है कि पहले वो हमसे 1 करोड़ रुपए मांग रहे थे, उसके बाद 75 लाख पे आए, फिर 50 लाख पे आए। हमने साफ इनकार कर दिया। उसी बीच में इन्होंने हमारी ज़मीन पर एक व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने का, जिसका मुकदमा, जिस जमीन का भूखंड का मुकदमा SDM की कोर्ट में चल रहा है, उसके बावजूद इन्होंने अपनी एक बोर्ड बैठक में, जो मेयर साहब हमारे एक जनप्रतिनिधि हैं, हमारे माननीय मंत्री जी के राज्य में हमारे साथ ऐसा अत्याचार हुआ, पार्षदगण जो कुछ नहीं देख रहे कि उनकी भूमि कहाँ है, क्या है, किस भूखंड के वो स्वामी है, कुछ उन्हें किसी को नहीं पता। सबने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, कोई कुछ नहीं देख रहा। उन्होंने अपनी बोर्ड मीटिंग में एक 50 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट उठा दिया कि इस पर एक व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा कन्या पाठशाला से निकट। ना उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा कि वो किस भूखंड के मालिक है, कहाँ पर वो भूमि है, क्या उसकी चौहद्दी है, कुछ नहीं, बस कन्या पाठशाला से, कन्या प्राइमरी पाठशाला के निकट। हमने तुरंत गुहार लगाई माननीय हाई कोर्ट में कि ऐसे ऐसे ये हमारे कागज है, ये हमारी ये सब आदेश और ये रिपोर्टें हैं, और नगर निगम हमारी भूमि पर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है, तो आप हमें हाई स्टे प्रदान करें कि ये नगर निगम वहाँ पर
कोई निर्माण नहीं करे, कोई व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स। उन्होंने निगम द्वारा जब आप पर कार्रवाई की गई तो उससे पहले क्या आपको कोई नोटिस दिया गया? कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना तो उन्होंने एनओसी निरस्त करी तो उसका नोटिस था, ना किसी चीज का कोई नोटिस था। आप उस चीज को समीर वर्मा ने जो हमारी एनओसी स्वीकार करी कि जो उन्होंने हमारी अपर नगर आयुक्त ने हमारी एनओसी कैंसिल करी थी, उसका जब रेस्टोरेशन समीर वर्मा ने किया तो आप उसका उल्लेख उसमें समीर वर्मा के ऑर्डर में देख सकते हैं कि अपर नगर आयुक्त द्वारा विधिक समुचित विधिक प्रक्रिया का पालन किए हमारी एनओसी को निरस्त कर दिया गया। उसके तत्पश्चात 21 जनवरी को 2021 को हमें हाईकोर्ट में, माननीय हाईकोर्ट न्यायालय ने हमें स्टे प्रदान कर दिया। उसके बाद नगर निगम हमारी भूमि पर जाकर हमारे लगे बोर्डों को उखाड़ने लगा व सफाई करने लगा। तो मैं व हमारे ये एक व्यापारी गए, वो मौके पर गए कि आप ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने इनके साथ व मेरे साथ बहुत अभद्रता करते हुए मुझे गाड़ी में, अपनी सरकारी गाड़ी में डालकर अपने कर्मचारियों के द्वारा उठा लिया गया व मुझे शहर में पौन घंटा 1 घंटा घुमाते रहे, मेरे साथ मारा पीटी गाली गलौज खूब करते रहे और मेरे से कहा कि जो मैंने तेरे बाप से रुपयों की कहा है अगर वो नहीं करेगा जब तक मैं तुम लोगों को इस जगह पे नहीं बैठने दूंगा। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि आप देश के चौथे स्तंभ में, आप हमारी, अगर हम सही है तो आप लोग हमारी हेल्प करें, क्योंकि आप कोई अगर हमारी नहीं सुनगा तो आप लोग जो हम लोगों का समाज में जो कारीगरों द्वारा हमारा अत्याचार शोषण किया जा रहा है, आप उसके खिलाफ उनके, अगर हम सही है तो आप उनकी सच्चाई उनके सब लोगों के सामने लाएं व उन्हें नंगा करें। अगर हम गलत है तो आप हमें जेल में डाल दीजिए, जो आप चाहें वो हमारे ऊपर कार्रवाई करवा सकते हैं। हमने हर किसी से कहा है अगर हम गलत है तो हमारे साथ जो आप बुरा से बुरा करना चाहें हम करें, हमारे साथ करें। अगर हम सही है तो हमें न्याय दिलाएं। बस हम आप लोगों के द्वारा ये प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों के द्वारा हम लोगों पर कृपा करें और दूध का दूध और पानी का पानी करें। आपके बारे में दोबारा जांच करा दो, उनकी जगह उन्हें दे दीजिए, हमारी जगह हमें ले लीजिए। सब मीडिया वाले आओ मौके पे, किसने मना कराए? हम गलत है तो हमें बोलते हो जेल में बंद कर दो। हम अपने कागज दिखाने मौके पे गए, हाई कोर्ट के स्टे है, आप कैसे आज मौके पे जाकर सफाई कर रहे हैं, हमारे बोर्डों को उखाड़े। जय प्रूफ है कि हमारे कागज सही है, हमारे सब चीज सही है, हमारे कागज सही है, सब चीज सही है, यही प्रूफ है कि वो हमसे रुपए मांग रहा है। नहीं तो हमारा काम क्यों नहीं हो पा रहा है ये बताइए।